मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनइक्वलिटी। स्पेलिंग एक बार और सही से लिख लेते हैं। इनइक्वलिटी, देखो आपने इक्वेशंस तो पढ़ी हैं। इनइक्वलिटीज़ आपको पता है किस तरीके से होती है, जहाँ पर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आते हैं, सब इनइक्वलिटीज़ होती हैं। देखो इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, हम फैक्टराइज करेंगे। किसको? फैक्टराइज द given equation, factorize the given equation and make all x positive। जितने भी x होंगे उन सभी को पॉजिटिव बनाएंगे और इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। सेकंड स्टेप होगा फाइंड वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम ब्रैकेट, x की वैल्यूज निकालेंगे ब्रैकेट से एंड पुट ऑन नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर हम उनको लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना? फैक्टराइज करना है और सारे x को पॉजिटिव बनाना। उसके बाद हम फाइंड वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम ब्रैकेट एंड पुट ऑन नंबर लाइन, सभी x की वैल्यूज को निकालकर नंबर लाइन पर रखेंगे। पुट पॉजिटिव साइन टू rightmost side of नंबर लाइन। नंबर लाइन के सबसे जो राइट मोस्ट साइड है वहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे। एंड फोर्थ स्टेप में हम नाउ चेंज साइन फॉर numbers from even, now change sign for numbers from odd degree brackets only, odd degree brackets only। इसका भी मतलब देखेंगे, ओनली ऑड डिग्री ब्रैकेट्स ओनली, इवन के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, ऑड डिग्री के लिए ही हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे साइन को, इवन ब्रैकेट के लिए नहीं करेंगे। इवन के लिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे। देखेंगे इस चीज़ को हम अभी एग्जांपल्स लेंगे जब। एंड फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? ऑप्ट करेंगे हम पॉजिटिव को। एंड फॉर लेस देन इक्वल टू 0 साइन है, उसके लिए हम ऑप्ट करेंगे नेगेटिव को। ठीक है, इसको हम जो है, इस मेथड को हमने दिस मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। इस मेथड को हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, जिससे हम इनइक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे वन बाय वन कि क्या मतलब है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेज थोड़ा एक मिनट। हाँ, अब हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल 1, इनइक्वलिटीज में x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो क्यूबिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने ये इसलिए ली है क्योंकि मुझे इसके फैक्टर याद हैं। तो इसको हम x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनेंगे 1, 2 एंड 3। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। पहला स्टेप था
फैक्टराइज कर लिया एंड द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। फैक्टराइज तो कर लिया और सारे एक्स यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड पुट ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आई नंबर लाइन पर, 1 2 एंड 3, तो उनको नंबर लाइन पर लिख लीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, नाउ पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट मोस्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नाउ चेंज साइन फॉर नंबर्स फ्रॉम ऑड डिग्री ब्रैकेट्स ओनली। देखो यहाँ पर पावर 1 है तो ये ओड है, यहाँ पर पावर 1 है ये भी ओड है, पावर 1 है ये भी ओड है। अगर ओड है सब तो अल्टरनेट साइन चेंज करते आएंगे। राइट मोस्ट में तो सबसे राइट मोस्ट साइड में प्लस लिखेंगे, उसके बाद माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। साइन को चेंज करते रहेंगे जब तक हमारा ऑड डिग्री आएंगे। देखो 3 के लिए हमने 1 है ऑड डिग्री है तो चेंज कर दिया, 2 ऑड डिग्री है चेंज कर दिया, 1 के लिए भी ऑड डिग्री चेंज कर दिया। अगर सब ऑड है तो हम चेंज करते आएंगे, लेकिन राइट मोस्ट में प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हमको क्या लेना है, लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेगेटिव लेनी है वैल्यूज। नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव अगर हम देखें, नेगेटिव एक तो 2 से 3 के बीच नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। इधर माइनस इन्फिनिटी होगा कहीं, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। अब 1 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 1 पर भी क्या दे रहा है 0, और इक्वल टू 0 भी लेना है तो क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन विद 2 और 3 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल है। यहाँ पर इक्वल टू के कारण जो हम 2 और 3 को भी इंक्लूड करेंगे, और बाकी सब इनके बीच में नेगेटिव वैल्यूज है 2 एंड 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर अकॉर्डिंग टू द बेबी कर्व मेथड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे और उस पर समझेंगे कुछ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ, एग्जांपल नंबर 2 देखो, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। इस बार हमने पॉजिटिव ले लिया। इसके अगर हम सॉल्यूशन, हमें पता है इसके फैक्टर x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। फैक्टर करके पॉइंट्स को नंबर लाइन पर पुट करेंगे 1 2 एंड 3। सारी पावर ओड्स हैं यहाँ पर, तो बस साइन चेंज करते हो, प्लस माइनस, सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव कहाँ पर है, पॉजिटिव है आपका 1 से 2 एंड 3 से आगे, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। इनको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, 1 को और 2 को और 3 को। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 एंड 2। यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन, इक्वल नहीं मांगा तो 1 और 2 को, 1 और 2 पर तो 0 दे रहा है इक्वल, और 3 पर भी, तो इनको नहीं लेंगे, इनको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। एंड 3 टू इन्फिनिटी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि वेवी कर्व मेथड जो इनइक्वलिटीज हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब हम देखो, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो वो भी एक बार सीख लेते हैं थोड़ा सा। हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं वही बताऊंगा जो मुझे आता है। ठीक है, जैसे हम ले रहे थे अभी x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, माइनस 6। अब यहाँ पर देखो, पहले 1 को पुट करके देखते हैं। जनरली 1 को पुट करो, x इक्वल टू 1 की क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये हो गया 11 और प्लस 1 12, और माइनस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0 दे दिया। मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। x इक्वल टू 1 पर अगर ये 0 दे रहा है तो मैंने क्या करा, यहाँ से x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब मैं x माइनस 1 बनाऊंगा यहाँ पर। देखो x³, मुझे x माइनस 1 बनाना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 5x², क्योंकि 6x² था। मुझे लेना x माइनस 1, यहाँ पर मैं प्लस 5x कर दूंगा, प्लस 5x। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर
ये 11x है तो यहाँ पर +6x -6। समझ में नहीं आया? देखो मेरे को x -1 बनाना है कॉमन, तो मैंने x³ में से मैं मतलब क्या ऐसा कॉमन लूँगा मैं x², तो यहाँ बचेगा x -1। देखो x -1 कॉमन आ रहा है ना, ये कब आ रहा है कॉमन? जब -x² किया है, लेकिन ऊपर तो -6x² का कोफिशिएंट 6 है, तो -5x² को करके बैलेंस कर लिया इसको हमने। अब यहाँ पर देखा मैंने कि -5x² में ऐसा क्या प्लस या माइनस करूँ जिससे x -1 कॉमन आए, तो +5x करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब -5x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 11 है, यहाँ तो 5 लिया केवल, तो 6x रिमेनिंग रह गया, तो 6x को लिखा -6, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, दैट इज x -1। तो इस कंप्लीट में से x -1 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका x² -5x + 6। इसके फैक्टर आपको पता है, दैट इज x -2 एंड x -3, और x -1 आपका ऑलरेडी था ही। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, x -2 का होल स्क्वायर एंड x + 4 < 0। वेविक और मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये वैसे तो इवन है, पावर क्या है? इवन है, और यहाँ पर 1, ये क्या है? ओड है। यहाँ पर फैक्टर 2 आया और यहाँ पर -4। इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए पहले, -4 एंड 2, ठीक है। -4 एंड 2 राइट मोस्ट साइड, और x के सारे कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस लेंगे 2। देखो 2 जो है वो इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, मैंने बताया ना, अगर इवन ब्रैकेट है तो उस पर साइन चेंज नहीं होगा। और -4 कहाँ से आया? यहाँ से, और डिग्री ब्रैकेट से साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस। लेकिन हमें क्या लेना है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव लेना है तो ये वाली साइड लेनी है, ये वाली साइड = 0 वाली भी लेनी है। देखो = 0 4 पर भी आएगा, 4 भी लेना है हमें, ठीक है। = 4 पर भी आएगा, 4 भी लेना है। लेकिन देखो यहाँ पर तो कहीं नेगेटिव नहीं है इस साइड, लेकिन 2 पर = 0 और आएगा, लेकिन 2 पर क्या आएगा? = 0 और आएगा, तो 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके सॉल्यूशन होंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 क्लोज इंटरवल, क्योंकि = लेना है, एंड यूनियन विद सिंगलटन 2। समझ में आया नहीं आया? तो ये जो इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, वैसे तो क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इनको भी ध्यान रखना है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को भी, कहाँ पर = 0 बन रहा है, कहाँ पर = 0 बन रहा है, तो ये भी हमें ध्यान देना होगा। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज 6x - 5 अपॉन x + 4 < 0। अब ये तो डिवाइड में चला गया भाई, सभी के लिए सेम रूल है। बस यहाँ पर देखो x पॉजिटिव है, फैक्टर ऑलरेडी हुई है, यहाँ पर -4 और यहाँ पर 5/6 है। तो इसकी जो अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा आपका -4, फिर आएगा 5/6, ठीक है। इधर तो हमें पॉजिटिव ही लेना है। अब देखो इनकी पावर क्या? दोनों की पावर ओड है, तो प्लस माइनस प्लस लेंगे, ठीक है। ओड में साइन चेंज होते रहते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, राइट मोस्ट में हमेशा प्लस रहता है। अब ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है, = 0 एक तो 5/6 पर आएगा, ठीक है, 5/6 पर आएगा और -4 पर आएगा, लेकिन -4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, तो -4 तो कभी भी नहीं लेंगे। इसको तो हमने होलो ब्रैकेट लगा दी, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन 5/6 को हम लेंगे, इसको हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो x की जो वैल्यूज आई, हमें लेना क्या है? नेगेटिव आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -4 ओपन ब्रैकेट के साथ -4 एंड 5/6 दैट इज क्लोज्ड ब्रैकेट, समझ में आया नहीं आया? मेथड सेम है आपका, बस थोड़ा सा आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और लेंगे, देखो x -1 का होल स्क्वायर एंड 2 - x अपॉन x -3 < 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पर x क्या है? नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बना लो, तो माइनस से क्या करा हमने? मल्टीप्लाई करी, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x -1 स्क्वायर एंड x -2 अपॉन x -3 एंड > 0। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रखेंगे, 1 2 3, 1 2 एंड 3। देखो यहाँ पर पावर 1 है, ओड है ये,
यहाँ तो प्लस ही आएगा, 3 कहाँ पर है, 3 ओड पावर ओड ब्रैकेट पर है तो ये हो जाएगा माइनस, चेंज होगा ओड पर तो 2 कहाँ पर है ओड पर तो प्लस हो जाएगा, और 1 पर क्या है E1, 1 कहाँ पर आ रहा है E1 पर, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव कहाँ पर है, पॉजिटिव इस साइड सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 3 को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 3 क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब कर देगा और इसको क्या बना देगा इनफाइनाइट। 3 को तो हम लेंगे नहीं, और 1 को लेंगे क्या, 1 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 1 को भी नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है। 2 को लेंगे क्या, 2 को भी नहीं लेंगे, होलो ब्रैकेट बनाएंगे तो x की वैल्यूज आएंगी आपकी -∞ to 1 यूनियन विद 1 से लेकर 2 एंड जहाँ जहाँ पॉजिटिव है यूनियन विद 3 to ∞। तो ये सब हमारा, हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शंस। थैंक यू सो मच।